8 अगस्त 1975 चाइना। बेनकियाओ डैम के पीछे कुछ वर्कर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कम हियर रिवर ड्रैगन। और उसके बाद कुछ ही देर में वो डैम डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो चाइना का सबसे बड़ा डैम था। इस डिजास्टर में तुरंत करीब 26,000 लोगों की जान गई और कुल मिला के 2,30,000 लोगों। डिस्कवरी चैनल के एक शो में जिसका नाम द अल्टीमेट 10 टेक्नोलॉजी डिजास्टर में इस डिजास्टर को नंबर 1 नाम दिया, चेरनोबिल को पीछे छोड़ते हुए। माओ जोड़ेंगे चीन को डेवलप्ड करने के लिए 63 डेमो को बनाने की योजना बनाई, जिसमें बेनकियाओ भी शामिल था। ईस्वी सन 1958 में यागतन जी नदी पे जा रहे थे और उन्होंने एक पोयम यानी कविता लिखी। महान योजना बनाई जा रही है, पत्थर की दीवार पश्चिम की ओर उठेगी, पहाड़ की देवी अपना रूप बदलेगी और पूरा विश्व उसे देखता रहेगा। ईस्वी सन 1952 चैन झिंग, जो चाइना के सबसे अनुभवी और प्रमुख जलविदों में से एक थे और साथ ही वो इस बड़ी योजना में भी शामिल थे, लेकिन झिंग को डर था कि देश बहुत तेजी से और लापरवाही से आगे बढ़ रहा था। अब सर जोडेंग ने बांध निर्माण शुरू करने का आदेश दे दिया था, लेकिन उस वक्त चीनी वर्कर को बांध निर्माण का कोई भी अनुभव नहीं था। इसलिए बांध निर्माण की संपूर्ण जिम्मेदारी सोवियत संघ के अंडर थी और सोवियत संघ ने डैम की डिजाइन कुछ इस तरह की कि जिससे बांध में सिर्फ पानी का ही संग्रह हो सकता था। और यहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ी गलती कर। सर चैन झिंग, जो इस परियोजना का अहम हिस्सा थे और काफी अनुभवी भी थे, उन्होंने इस डिजाइन को खारिज कर दिया और इसका साइंटिफिक रीजन भी दिया। और झिंग ने साफ साफ कहा था कि इसे काफी बड़ी बाढ़ भी आ सकती थी, लेकिन झिंग की इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया और साथ ही उसको पद से भी हटा दिया गया और चाइना में उसकी काफी आलोचना की गई। 7 अगस्त 1975 हेबे प्रांत में पूरे एक साल की बारिश एक ही दिन में हो रही थी, जो करीब 38 इंच के आसपास थी, जिसे प्रशांत महासागर में एक बहुत बड़ी बाढ़ का निर्माण होता है। उसके अगले दिन यानी 8 अगस्त को तबाही हेनान प्रांत तक पहुंच गई। दोपहर को करीब 1 बजे के आसपास बेनकियाओ डैम पर भारी बाढ़ का टकराव हुआ और वो डिस्ट्रॉय हो गया, जिसे करीब अन्य 62 डैम भी डिस्ट्रॉय हो गए। करीब 6 घंटे में बेनकियाओ डैम पूरा साफ। डैम फटने से तुरंत करीब 26,000 लोगों की जान पानी में डूबने से चली जाती है और 1,43,000 लोगों पानी दूषित होने के कारण बीमारी से मर जाते हैं। इस तरफ बेनकियाओ डिजास्टर में करीब 2,30,000 लोगों की जान चली जाती है।